तो ये आर ओ वाला पेपर है और इसमें देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे। देखो कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो पी बाई क्यू यानी पिछले साल के जो है क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसमें इसमें सवाल किस तरह से पूछे गए थे, कहाँ किस किस सेगमेंट से सवाल आए थे, वो बहुत जरूरी है कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस किस पार्टीशन से किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछा था 79 नंबर पे है सुमेलित करने के लिए, तो शहरों की जो राजधानी है, बाहर पे राजधानी शहर है प्रदेश है, इनको मिलाना था। कंपाला है, कंगाली है, नहीं नहीं, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भले इस तरह के ना है लेकिन आप इसके लिए तैयार रहें कि एक जो है राजधानी, देशों की राजधानी से संबंधित सवाल आएंगे। अब ये सवाल कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा रहा होगा। इनमें से किसी एक देश की राजधानी को चर्चा में रही होगी, उसी के आधार पर उन्होंने मिला दिया। फिर देखते हैं कि ये सवाल तो 80 नंबर का है। ये सवाल तो एक तरह से समझो कि बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, किसी न किसी एग्जाम में, कि ये जो घाट होते हैं पश्चिमी घाट में, तो इसमें एक क्रम से लगाने के लिए है उत्तर से दक्षिण, ये कह दिया है उत्तर से दक्षिण लगाइए। तो ये भी अगर आपको ट्रिक पता है तो बस ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इसके लिए एक ट्रिक है कि थाली में भोजन नीचे पाल घाट, तो इस तरह से हो जाता है। तो आपको अब यहाँ पे दर्रे हैं, घाट हैं, ये सब चीजें पूछी जाती है। पश्चिमी घाट के संबंधित जो दर्रे हैं वहां से दर्रे हैं, हिमालय से संबंधित जो दर्रे हैं वो चीज आप देख के जाइए। हिमालय के जो राज्यों में दर्रे हैं अपने इंडिया में। अच्छा, ये तो एक करंट अफेयर के सवाल है। करंट अफेयर भी से बात आती है, खेल से संबंधित सवाल पूछा गया, स्वर्ण पदक जीता और यहाँ पे खेल दिए गए। तो हाल ही में करंट अफेयर में उस समय खेल हुए थे, उन खेलों को उसमें ऐड किया गया करंट अफेयर में। अब ये यहाँ पे देखिए एक 25 लोगों का एक समूह यानी 82 नंबर रीजनिंग का एक सवाल है। इस तरह के सवाल तो होते ही सिंपल हैं, लेकिन जिनको नहीं आते हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है। अब इस तरह के सवालों करने के लिए इस तरह से बनाते हैं कि बोले और आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो कॉमन है बीच में आ जाता है और इधर इधर जो अलग अलग है वो उसमें आ जाते हैं। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा सा रीजनिंग पढ़नी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये मौसम, ये उत्तर प्रदेश संबंधित उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में खूब पूछे जाने वाला सवाल है। ये ओडीओपी जो है, जो ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है कि कहाँ पे कौन सी चीज है। अगर ये सवाल जो है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आरओ का पेपर बहुत ज्यादा देखो टफ था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जो पढ़े लिखे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की उनके लिए पास करना मुश्किल था। अब आंवला आंवला आपको पता है प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पे तो आराम से लगा लोगे, है ना। काला नमक चावल है सिद्धार्थनगर, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आप इसको कर सकते थे। तुलसीदास देखो, तुलसीदास से संबंधित सवाल आ गया। तो यूपी स्पेशल में इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है कि इस तरह से बांधा है, तो आप जो उत्तर प्रदेश में जो कवि हैं उनको ऐड कर सकते हैं, कुछ और चीजें हैं। तो इसमें एक 85 नंबर सवाल है घड़ी वाला। घड़ी जो 4 मिनट, एक घंटे पे 4 मिनट लेट होती है, यानी ये एक रीजनिंग का सवाल घड़ी और कैलेंडर से लगभग लगभग आते ही, उनको आप तैयार करके जाइए। पॉलिटी तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, कुछ लिमिटेड सोर्स है उसका और आपको पढ़ लेना है। अनुच्छेद तो आपको 50 तक तो 100% याद करना है। 50 तक अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये 50 तक, अच्छा इसी सवाल को देखते हैं कि अनुच्छेद 40 फंस गया इसमें, ग्राम पंचायतों गठन की बात कर रहा है, तो बी में 4 हो गया। अब बी में 4 ये दोनों में है, यानी दो आपके वैसे ही गलत हो गए। फिर और आप इसमें आइडिया लगा लेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे 26 वाला है, ये धर्म से संबंधित कहता है कि 25 से 28 तक धर्म के संबंधित है। 25, 26, 27, 28, तो 26 ए वाला 3 आ गया। अब ए में 3 है दोनों में, आप और आइडिया लगाइए। तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपको एक दो पता है तो इसमें थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के बारे में सवाल आया था, ठीक है, तो जनगणना से डाटा अच्छे से याद कर लो। अभी समय है, अभी 27 जुलाई को पेपर होगा इसका, और 27 जुलाई में जो है पुराना डाटा ही पूछा जाएगा। अब नई जनगणना हो रही है, आगे आने वाले समय में और दिक्कत है, क्योंकि हमें तो पुराना डाटा कंठस्थ रटा रटाया है, समझा हुआ है सब। तो इसलिए अच्छे से सिलेक्शन ले लो, वरना ये करंट अफेयर में दिक्कतें आएंगी। जनगणना के जब डाटा जारी जारी होंगे तब। अब यहाँ पे पर्वत देखो, पर्वत तो जरूर पूछे जाते हैं। पर्वत तो पूछे जाएंगे कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, अल्पस है, अप्लेसियन है। अच्छा इसको ही देखते हैं, एंडीज तो आपको पता दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका ए में 4, ए में 4, इसमें भी दो देखो, एक पहला हट गया और दूसरा
यानी कि कोई भी सवाल आप देखेंगे तो उसमें कुछ-कुछ जो है एलिमिनेट करने के लिए है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कोडिंग दे रखी है, तो ये तो सिंपल सा सवाल होता है, अगर आपने रीजनिंग की कोडिंग या कुछ डिकोडिंग पढ़ा है तो हो जाएगा। इसमें देखिए इतिहास का सवाल, अच्छा एक चीज़ और थी इसमें, इसमें पूरा पेपर जो है, पूरा पेपर मिक्सिंग में था। कहीं से इतिहास का सवाल, रीजनिंग का सवाल, जैसे पीसीएस में क्या होता है कि अगर पॉलिटी के सवाल शुरू होते हैं तो पॉलिटी ही रहती है, फिर इकोनॉमी के, हिस्ट्री की हिस्ट्री किस तरह, लेकिन यहाँ सब मतलब उलट-पुलट है, कहीं किसी का सवाल है, कहीं किसी का सवाल है। फिर एक रीजनिंग का सवाल आ गया है, ये भी नंबरिंग है, यहाँ पे कोडिंग करना है कि 3, 5, 8, 13, 20 आगे क्या आएगा, सीरीज़ तरह क्या है। ये करंट अफेयर का सवाल था। तो दिल्ली में उस समय पुस्तक मेला हुआ था, लखनऊ में, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित था। बस दिल्ली में भी पुस्तक मेला होता है। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ था, उससे संबंधित सवाल पूछा गया। अब ये लखनऊ में आयोजित हुआ या दिल्ली में आयोजित हुआ, ये आपको बताना है, सही करना था। आगे देखते हैं, करंट अफेयर का सवाल था, नरगिस मोहम्मदी जो है 2000, ये करंट अफेयर के सवाल में जो पुरस्कार है और क्या नाम है, कुछ सूचकांक हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल किस तरह से बन सकते हैं। अब पिछले साल के पेपर के आधार पर ही अगला सवाल पेपर पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग हर हर उसमें रहता ही है। अभी आयुर्वेदिक महोत्सव झांसी वाला है, अब आपको पता है ताज महोत्सव का हुआ, आयुर्वेदिक महोत्सव, ये आप करंट अफेयर के सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे